बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये डेरिवेटिव के ऊपर बेस करता है और हम सारे ही डेरिवेटिव्स को देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि सिंपल वेरिएबल्स के डेरिवेटिव पे क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हाइपरबॉलिक हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉगरिदम फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव किस तरह से आते हैं। आज हम एक नया करेंगे जिसको हम कहते हैं कि एक्सपेंशन, सीरीज़ की एक्सपेंशन। तो सीरीज़ की एक्सपेंशन करने के लिए हम दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आप कह लें कि दो फार्मूलाज़ को अप्लाई करते हैं या दो थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं, जिनमें से एक का नाम है मैक्लॉरन एक्सपेंशन या मैक्लॉरन सीरीज़ कहते हैं और दूसरे का नाम है टेलर एक्सपेंशन या टेलर सीरीज़ कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। याद रखें, टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरन सीरीज़ ये फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और फंक्शन की जो नेबरिंग वैल्यू होती है उनको फाइंड करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनका एप्लीकेशन। सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म a0 प्लस ax1 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 एंड सो ऑन प्लस anx पावर n प्लस सो ऑन is called a power series expansion of a function f of x where a0, a1, a2 and so on, an and so on are constants and x is a variable। यानी ये हमारे पास जो एक सीरीज़ लिखी हुई है इसको हम कहते हैं पावर सीरीज़। इसमें a0, a1, a2 एंड सो ऑन ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है जो कि इंक्रीज हो रहा है, जिसकी पावर चल रही है। तो इसको हम कहते हैं पावर सीरीज़। अब मैक्लॉरन सीरीज़ का प्रूफ क्या है वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक फार्मूले को देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सवाल वो देता है कि उस फंक्शन को एक्सपेंड करो मैक्लॉरन का फार्मूला लगा के या टेलर का फार्मूला लगा के, तो वो क्या फार्मूला है। मैक्लॉरन सीरीज़ एफ ऑफ एक्स यानी ये फंक्शन है, इस फंक्शन को इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। एफ ऑफ नॉट यानी फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर, फिर x को मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ डैश 0 यानी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 के ऊपर, फिर x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव 0 के ऊपर, फिर x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल फंक्शन का तीसरा डेरिवेटिव 0 के ऊपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फंक्शन का nth डेरिवेटिव 0 के ऊपर और नीचे n फैक्टोरियल x पावर n एंड सो ऑन, यानी ये ख़त्म नहीं होती, ये चलती जाती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड मैक्लॉरन थ्योरम भी इसे हम बोलते हैं। अ फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन मैक्लॉरन सीरीज इफ द फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल containing 0 and its derivatives exist at x equal to 0. The expansion is only valid if it is convergent। ये याद रखें, मैक्लॉरन की सीरीज़ उस वक्त एप्लीकेबल होगी नंबर 1 जो उसके ऊपर कंडीशन है वो क्या है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए गिवन इंटरवल के अंदर और उस गिवन इंटरवल में 0 भी होना चाहिए और उस 0 के ऊपर फंक्शन का हर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके मैक्लॉरन सीरीज़ एप्लीकेबल होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है या 0 के ऊपर उसके डेरिवेटिव ही नहीं आते हैं, तो फिर मैक्लॉरन सीरीज़ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। दी एक्सपेंशन इज़ ओनली वैलिड इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट। तो उसको कन्वर्जेंट भी होना चाहिए, यानी उसका कोई जवाब निकल के आना चाहिए। तो ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। अब फर्दर है हमारे पास टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज। इफ़ एफ इज़ ऑब्टेन्ड, सॉरी, इफ़ एफ इज़ डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग ए, यानी ए कोई पॉइंट है, एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। पीछे था 0 के ऊपर डेरिवेटिव आने चाहिए, यहाँ पर a के ऊपर उसके सारे डेरिवेटिव आने चाहिए। तो फंक्शन को किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन की वैल्यूज a के ऊपर, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव a के ऊपर x माइनस ए,
फिर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ए के ऊपर और 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एक्स एफ nth डेरिवेटिव ए के ऊपर, नीचे एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का पावर एन एंड सो ऑन। इसे आप एक्सप्रेशन ए कह दें। दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड टेलर सीरीज फॉर एक्स इक्वल ए। दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड इफ इट इज कन्वर्जेंट। ये उसी वक्त ही एप्लीकेबल होगी जब ये कन्वर्जेंट होगी, जिस तरह के हमने मैक्लॉरन के फॉर्मूले में देखा। अब अगर हम a को 0 पुट कर देते हैं, लेट्स सपोज a इक्वल टू 0 इस a के अंदर, तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा f ऑफ x। ये a की जगह 0 और जहाँ जहाँ a था वहाँ क्या डाल दिया हमने, वहाँ 0 डाल दिया। तो हमारे पास जो चीज़ आई सामने, यानी टेलर के थ्योरम के अंदर अगर हम a 0 डाल देते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला जनरेट होगा वो मैक्लॉरन थ्योरम या मैक्लॉरन सीरीज बन जाएगा। तो याद रखें, टेलर थ्योरम से मैक्लॉरन थ्योरम को डिराइव किया जा सकता है। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है जी, टेलर सीरीज है। अब अगर हम रिप्लेस कर दें, अगर हम इस x को रिप्लेस कर दें x प्लस एच के साथ और a को रिप्लेस कर दें x के साथ, यानी x की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस एच लिखेंगे और a की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस एच आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, चूँकि यहाँ a था, a को रिप्लेस x से कर रहे हैं, f डैश x और h आ जाएगा f डबल डैश x ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश x ओवर 3 फैक्टोरियल h पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये वाला आपने फॉर्मूला याद रखना है जो हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे, टेलर सीरीज का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.8 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में उसने बात की है हमसे कि आप अप्लाई करें मैक्लॉरन थ्योरम को या मैक्लॉरन सीरीज को, और ये प्रूफ करके बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आती है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो बड़ा आसान है, सारे क्वेश्चंस एक ही तरह से होंगे, ध्यान रखना है आपने। अब सबसे पहले तो हमने वो सवाल लिखा जो यहाँ मौजूद था। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग इंटू 1 प्लस एक्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब सबसे पहले हमने मैक्लॉरन सीरीज को लिखा, जो फॉर्मूला था हमने जो पढ़ा है पहले, वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एल एन 1 प्लस एक्स। तो इस फंक्शन का पहले 0 के ऊपर फाइंड करेंगे, यानी जहाँ जहाँ एक्स है दोनों तरफ क्या लिखेंगे, 0 डाल देंगे। यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो log 1 बच जाएगा। log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो क्या जवाब निकल आया, एफ ऑफ 0 का 0 निकल आया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको याद होगा log का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लॉगरिदम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर ये जो भी log के अंदर मौजूद है रकम, ये नीचे लिख देते हैं, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स पावर -1 बन जाएगी। दोनों तरफ x की जगह 0 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर 1 निकल आएगा, यानी हमारे पास f डैश x एट 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1 पहले आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगा। दोनों तरफ x की जगह 0 0 लिखेंगे तो f डबल डैश जो 0 है वो -1 आ जाएगा। फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यानी ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो क्या करेंगे, ये पावर पहले आएगा, ये भी पावर माइनस में, यहाँ भी माइनस में आ रहा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -3 हो जाएगी, दोनों तरफ 0 डालेंगे, जवाब 2 निकल आएगा। इस तरह चलते जाएंगे, हमें पता है डेरिवेटिव तो ख़त्म नहीं होगा इसका। तो अब 3 या 4 आप डेरिवेटिव ले लें, जितना 4 तक ले लें, 3 तक ले लें, 4 तक ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, 5 तक भी ले सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ जो डेरिवेटिव की थी इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले 1 को लिखते हैं। 1 एक्चुअली इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारे पास मैक्लॉरन थ्योरम था। तो इसको लिख दिया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश 0 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 एंड सो ऑन।
एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर था 1 तो 1 लिख दिया, एफ ऑफ डैश ज़ीरो का आंसर भी 1 था, ये एक्स वैसे का वैसे, प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो का आंसर है जी -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो का आंसर है 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 3 वैसे का वैसे एंड सो ऑन। अब इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 ओवर 6 यानी 3 फैक्टोरियल क्या होता है, ये 6 होता है, एक्स पावर 3 इसको काटेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 एक्स पावर 3 एंड सो ऑन। तो यही हमने प्रूव करना था कि इस फंक्शन की जो मैक्लॉरन एक्सपेंशन है वो ये इतनी बनती है, तो इतनी ही बनती है। तो ये आप याद भी रख लें, ये फर्दर मैथमेटिक्स में फार्मूला भी होता है कि log 1 प्लस एक्स का फार्मूला क्या है, तो वो क्या फार्मूला है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 ओवर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, 5th पार्ट है इसका कि ई पावर 2x पे आप मैक्लॉरन थ्योरम लगाएं और बताएं कि ये इतना आता है हमारे पास। तो याद रखें ये जो नीचे ये वाली सिंबल है ये एक्चुअली है फैक्टोरियल, यानी ये एक तरह का फैक्टोरियल को उन्होंने डिनोट किया हुआ है। सबसे पहले हम लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल ई पावर 2x, मैक्लॉरन सीरीज को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम ये वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ई पावर 2x, तो दोनों तरफ x की जगह 0 लिखेंगे, एफ ऑफ 0 ई पावर 0 ये 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है अदर दैन 0, 2 पावर 0 1 है, 3 पावर 0 1 है, ई पावर 0 भी 1 है। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई पावर का डेरिवेटिव हमें पता है वही का वही होता है, पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, 2 साथ वैसे का वैसे। अब फिर क्या करेंगे, एफ डैश 0 है, 2 वैसे का वैसे है, ई पावर ये 0 हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 वैसे का वैसे है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 ई पावर 2x, तो ये एफ डबल डैश 0 क्या आ जाएगा, 4 ई पावर 0, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह करते जाएंगे, तीसरा डेरिवेटिव एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। जितनी ये वैल्यूज़ आ गई इसे इक्वेशन नंबर 1 में डालते, तो पहले उसे लिख लेंगे, यानी मैक्लॉरन को लिख लेंगे, मैक्लॉरन थ्योरम को या मैक्लॉरन सीरीज को लिख लेंगे। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं मैक्लॉरन सीरीज। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 ये सारा हमने लिख दिया, एफ ऑफ 0 1 था, ये एक्स वैसे का वैसे, एफ डैश 0 2 है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, इसकी जगह 4 आ गया, प्लस एक्स पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल वैसे का वैसे, एफ ट्रिपल डैश 0 8 आ गया। तो अब चूंकि फैक्टोरियल को मैंने आपको कहा है कि ये फैक्टोरियल ही है बुनियादी तौर पे, तो 1 प्लस 2x प्लस 4 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 8 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये हमने ई पावर 2x को एक्सपेंड कर दिया बाय यूजिंग मैक्लॉरन थ्योरम या मैक्लॉरन सीरीज। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि अब देखें जरा गौर करें, कॉस इंटू एक्स प्लस एच आ रहा है, तो जो नेबर के अंदर पॉइंट आ रहा है इसका एच आ रहा है, उसको करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, थ्योरम या सीरीज़ कौन सी यूज़ करेंगे, ज़रा सोचें। हाँ जी, टेलर सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है, और उसने कहा है कि आपने इसको एवेल्यूएट भी करना है, यानी 61 डिग्री को आपने एवेल्यूएट करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल एक्स कॉस इंटू एक्स प्लस एच को अगर दोनों तरफ आप 0 पुट कर देते हैं तो बाकी एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। ये हम फर्ज कर लेते हैं हमारा फंक्शन है। पहला डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, तीसरा डेरिवेटिव लेंगे, चौथा डेरिवेटिव लेंगे एंड सो ऑन। पहला डेरिवेटिव लिया कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, दूसरा डेरिवेटिव लिया साइन का डेरिवेटिव कॉस है, फिर एक्स का 1 आता है, वो लिखा नहीं हमने। ये सारी वैल्यूज़ को हमने टेलर सीरीज़ में पुट कर दिया। तो ये टेलर सीरीज़ हमें पता है, एफ इंटू एक्स प्लस एच इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच वैसे का वैसे, एफ ऑफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। ये सारा पुट कर दिया। अब इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे, कॉस एक्स माइनस एच इंटू साइन एक्स एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस एक्स प्लस एच पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स एंड सो ऑन।
अब हमने एवेल्यूएट करना था 61 डिग्री को, क्योंकि ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ हो गया हमारा। फैक्टोरियल की जगह आप नीचे वो लगा सकते हैं, ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एल शेप सिंबल। अब हमने 61 को करना था, तो जो एच वाला हिस्सा है उसे हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो 1 है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि टेलर सीरीज़ या मैक्लॉरन को हम यूज़ कर सकते हैं कि नेबर के अंदर जो पॉइंट है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो 60 एक एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू है, लेकिन ये जो नेबर में आता है 1 डिग्री, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये टेलर सीरीज़ को यूज़ करें। तो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री कॉस, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 60 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ हमारे पास एच था वहाँ लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन के। ये फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पता होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 60 लिखेंगे, और जहाँ जहाँ कॉस या साइन के बगैर यानी एंगल के बगैर हमारे पास डिग्री जनरेट होती है उसकी जगह हम क्या डालते हैं, रेडियन के अंदर डालते हैं। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो आंसर है वो 0.4848 निकल आएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी ऐसा ही है क्वेश्चन कि आपने टेलर सीरीज़ का सहारा लेते हुए लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की, ये राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे f इंटू एक्स प्लस एच इक्वल टू पावर एक्स प्लस एच। तो एच को दोनों तरफ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x क्या निकल आएगा, 2 पावर x निकल आएगा। अब ज़रा गौर करें, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का, तो अगर कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव पावर रूल से नहीं आता है, बल्कि किससे आता है, ज़रा गौर करें। हाँ जी, दोनों तरफ लॉग लेने से आता है। तो ज़रा इसको देख लें किस तरह डेरिवेटिव निकलेगा। y इक्वल 2 पावर x, दोनों तरफ लॉग लिया, फ़र्ज़ कर लें f ऑफ x हमें पता है y के इक्वल ही होते हैं, दोनों तरफ लॉग लिया तो ये जो पावर थी ये पहले आ गई तीसरे कानून की मदद से। इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो 1 ओवर y dy ओवर dx आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 है, ये कांस्टेंट वैसे का वैसे ही है। y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव पहला 2 पावर x log ऑफ 2 आ जाएगा। यानी पहला डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकल आया, log ऑफ 2 पावर x। अब ये log तो वैसे का वैसे, इसका दोबारा डेरिवेटिव जब लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो साथ वैसे ही चलता जाएगा। तीसरा डेरिवेटिव ये बन जाएगा, चौथा डेरिवेटिव इसकी एक और पावर में इजाफा हो जाएगा तो ये चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, टेलर सीरीज़ को लिखेंगे। ये टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला लिख दिया, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 पावर x प्लस एच लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 पावर x, ये h वैसे का वैसे f ऑफ डैश x log ऑफ 2 पावर x प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल log ऑफ 2 का स्क्वायर 2 पावर x प्लस h पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल log ऑफ 2 की पावर 3 एंड 2 पावर x। इन सब में से जो कॉमन निकलेगा वो 2 पावर x निकलेगा। बाकी हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस एच इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस log 2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस log 2 पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड एच पावर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलते जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया मेनली। एक तो हमने किया कि मैक्लॉरन थ्योरम को किस तरह से एप्लीकेबल बनाते हैं फंक्शंस को एक्सपेंड करने के लिए, यानी पावर सीरीज़ बनाने के लिए दूसरे लफ्ज़ों में। और दूसरा हमने किया कि टेलर जो सीरीज़ है उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं फंक्शन को पावर सीरीज़ में एक्सपेंड करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लर्निंग विद उमर फ़ारूक के साथ बने रहते हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो मुख्तलिफ लेक्चर्स की वीडियोज़ हैं और जनरल सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ हैं प्लस जो मैथमेटिक्स है ये हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।